हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। एसजी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अग्निवीर, यानी कि जो इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर जो वैकेंसी जो निकली थी उसके जो एग्जाम आएगा, उस एग्जाम में हम रीजनिंग की क्लास कराएंगे। उसमें सिलेबस में हमारा एक जो है रीजनिंग है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा आपको। रीजनिंग जो क्लास रीजनिंग क्लास लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जो रीजनिंग क्लास में क्या है कि इसका पहले हम जानेंगे आप इसका सिलेबस क्या है, और इसमें से किसमें से कितना नंबर का एग्जाम में आता है और कितना नहीं आता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए रीजनिंग क्लास आर्मी लवर्स के लिए सिलेबस। सिलेबस के बारे में बताएंगे हम आपको। जो सिलेबस आता है तो उसमें क्या है, जो हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं, पहला जो चैप्टर है इसमें वो है हमारा नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज, इसमें नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज के बाद है इसमें हमारा सेकंड चैप्टर, वो हमारा वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम। तीसरा जो चैप्टर है इसका वो है हमारा डाइस का। डाइस में से वैसे आता नहीं है, बेसिक ही आता है इसमें से। जो है इसमें से डाइस में से बेसिक पूछा जाता है, वैसे आता नहीं है, क्वेश्चन कम आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आता है कभी कभार। इसमें जो हमारा चौथा चैप्टर आता है एनालॉजी से। एनालॉजी। पांचवा जो चैप्टर है इसका वो है हमारा ओल्ड वन आउट का। ओल्ड वन आउट से आता है। सिक्स जो चैप्टर है इसका कैलेंडर का है। सिक्स चैप्टर कैलेंडर से आता है इसमें। सेवन जो चैप्टर है, सेवन चैप्टर में आता है हमारा मिसिंग नंबर। इसमें आता है मिसिंग नंबर। आठवां चैप्टर आता है रैंकिंग का। ऐसे ही इसमें नवा जो चैप्टर है, नाइन चैप्टर है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का। तो ये चैप्टर है हमारे। इसमें और भी है हमारे, जैसे कि हमारा डायरेक्शन हो गया, और ब्लड जो हमारा रिलेशन जो है उसमें से डायरेक्शन 10 चैप्टर। 11 जो चैप्टर है वो है हमारा ब्लड रिलेशन का। और 12 चैप्टर है वो हमारा क्लॉक से आता है। इसमें से भी बेसिक का आता है, इसमें से भी आता है, कम आता है लेकिन बेसिक क्वेश्चन आता है। और जो 13 जो है इसमें वो आता है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। 14 जो आता है वो आता है अल्फाबेट सीरीज। 15 जो चैप्टर आता है वो हमारा आता है मैथमेटिकल पोर्शन से। जो आता है हमारा मैथमेटिकल से आता है। और 16 जो चैप्टर है हमारा वो है मैथ रीजनिंग आती है इसमें। तो अब ये हमारे जो चैप्टर है वो हमारे 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में से किस में से कितना आता है और कितना
एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन आते हैं किसमें से सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है हमारा नंबर सीरीज से। इसमें से हमारा 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और जो हमारा वेन डायग्राम है इसमें से हमारा आता है 60% का। और जो डाइस डाइस है, डाइस से आता है हमारा 50%। और ये जो आता है हमारा 90 एनालॉगी से आता है। और ओल्ड वन आउट का 60% का आता है। और ये आता है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे 70% में बनते हैं क्वेश्चन जो। और मिसिंग नंबर बनता है हमारा 85%। मिसिंग नंबर 85% से बनता है। और जो रैंकिंग है, जो रैंकिंग का क्वेश्चन आता है वो आता है 95%, आता ही आता है क्वेश्चन जो बनते हैं 95। ऐसे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट में थे जो आता है हमारा 50 का आता है, 50% आता है। और इसमें से डायरेक्शन में से 90% क्वेश्चन में आता है जो। और जो हमारा ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन से आता है 95 का, 95%। और जो हमारा क्लॉक है, क्लॉक से क्या है कि हमारा आता है 60%। ऐसे हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग और नंबर सीरीज जो आती है इसमें से 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसमें से मैथमेटिकल रीजनिंग जो है इसमें आता है हमारा 80%। और जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन जो होता है उसमें से आता है हमारा 60% का। और अल्फाबेट सीरीज जो आती है वो आती है हमारी 80%। तो ये चीजें इसमें नंबर सीरीज एंड जो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग है इस पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और जो भी हमारे काफी इसमें रैंकिंग से आता है, रैंकिंग को पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारा ये डायरेक्शन वाले हो गए तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तुम्हारा मैथमेटिकल रीजनिंग है, एनालॉगी है। ये क्या है कि अच्छे नंबर गेन करा देते हैं आपकी आर्मी के लिए। आर्मी में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या है कि ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं 10 से 15 नंबर मार्क्स जो होते हैं वो 10 से 50 के समथिंग का आता ही है ना, सॉरी 10 to 15 मार्क्स एग्जाम में। इसमें से क्वेश्चन मतलब जो बनता है हमारा क्वेश्चन पेपर जो बनता है रीजनिंग का, उसमें क्या है कि जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो 10 से 15 मार्क्स के आते हैं। तो ये जो था हमारा इसका सिलेबस था रीजनिंग क्लास का। तो हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से। और मैं इससे पहले आपको ये बताऊं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो ले लो। अब इसमें क्या है कि जो हमारी छोटी सी बात है जो अच्छे याद रखने के लिए, वो क्या है, अगर आप इस चीज को पहले से पढ़ लोगे तो आपके लिए इनमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें क्या है कि पढ़ने में भी आसानी होगी आपके लिए और आराम से अच्छे से कर भी पाओगे। इसमें क्या है कि आपको जो है वो पढ़ना है नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज। इसमें आपके लिए जो नंबर सीरीज में आता है तो आपके लिए क्या पढ़ना है, जैसे कि हमारा स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इसमें जो है स्क्वायर एंड क्यूब एंड टेबल, ये आपको आना ही चाहिए, जब भी आप नंबर सीरीज को अच्छे से कर पाओगे। अब आपको क्या है कि आपको ये अच्छे से आते हैं, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है और टेबल आपको मैक्सिमम 25 to 30 यहां तक तो टेबल आने ही चाहिए सबको, जो कि हमारे बहुत अच्छा रहता है। ये आएंगे तो अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे हमारा कभी कभी एक नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन बनता है, सपोज दैट क्वेश्चन कभी बन जाए तो ये बनेगा नंबर 1 जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है कि बन जाए 9 16 25 36। ये जो लुप्त नंबर है, यानी कि जो लुप्त नंबर है इस जगह पे क्या आएगा, अब ये हमारा आ गया 9 16 25 एंड 36। ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे क्या आएगा, तो ये हमें नहीं पता। अब हमें क्या है कि हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का यूज किया गया है,
यहाँ पे स्क्वायर का कैसे यूज किया गया है, ये जो होता है हमारा 3 का स्क्वायर होता है, ऐसे हमारा ये जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है एंड ये 6 का स्क्वायर होता है। हमें पता है कि सीरीज से नंबर चल रहे हैं 3 4 5 6, ऐसे हमारे यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 49, तो 49 इज राइट आंसर। ऐसे ही हमारे नंबर सीरीज के ये क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन मान लो सपोज दैट ये आ गया, इसमें कर दिया हमारा 10 कर दिया, इसमें हमारा 17 कर दिया, इसमें 26 कर दिया और यहाँ पे कर दिया हमारा 37, और जो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में आंसर देना, नहीं पता हो तो फिर मैं बताता हूँ आपके लिए। इसमें क्या है कि 10, 17, 26 और 37, और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इसका क्या आएगा। अब हमें क्या है कि हमें नहीं पता, हमें दिख रहा है कि अब कैसे करें इसको। 17 यहाँ पे डिस्टेंस 7 का आ रहा है, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस आ रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा। अब ये जो आ रहा है हमारा क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे 10, यहाँ 7 का आ गया, ऐसे यहाँ पे 9 का आ गया, और यहाँ डिस्टेंस आ गया 11 का, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ सकता है, यहाँ पे 9 का जो ये आ जाएगा 13। अब 13 हो गया, अब 13 को कर लिया। ये तो तरीका, एक जो हमारा कंडीशन फर्स्ट है इससे भी हो सकता है और सेकंड भी बताएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 10 + 7 ये हो गए हमारे, ये हो गए 17 एंड 9 ये हो गए 26, 26 एंड 11 37, 37 एंड 13 ये हो गया हमारा 50। 50 है राइट आंसर, ठीक है, 50 राइट आंसर। और सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड क्या है कि इसका अगर हम जानते हैं कि हमारा क्या है 10 में क्या है कि हम जानते हैं इसका स्क्वायर जो होता है हमारा 3 2 जा 9, 9 + 1 10, ऐसे हमारा क्या हुआ यहाँ पे 4 का स्क्वायर + 1 करो तो ये हो जाएगा 17। ऐसे हमारा क्या है यहाँ 5 स्क्वायर + 1 26, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर + 1 37 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर + 1। इन दो तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो आएगा ये 50 ही आएगा। तो इसमें क्या था कि इसमें यही था हमारा, हमने सिलेबस देखा, सिलेबस ये था इसमें से कितना आता है, और ये हमारा नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज में हमें पढ़ना है क्यूब और ये स्क्वायर, क्यूब एंड टेबल। इन चीजों को फोकस करना है, तब तक आप इन चीजों को करना अच्छे से। स्क्वायर सबका याद करना, क्यूब सबका याद करना है, टेबल 25 to 30 तक टेबल को याद करना। और जो हमारा मैंने बताया यहाँ पे हमें जो हमारे सीरीज नंबर सीरीज के क्वेश्चन है यहाँ पे इनकी जरूरत पड़ती है क्यूब की, स्क्वायर की एंड टेबल्स की। तो यही हमारा इसका सिलेबस था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमारा पहला जो चैप्टर आएगा वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का आएगा। हम बताएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है और उसमें जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेटिकल आते हैं, मैथमेटिकल भी आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में बताएंगे क्या होता है। धन्यवाद आप।